गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, वोट चोर, गद्दी छोड़, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, वोट चोर, गद्दी छोड़, 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 के जो वोट चोर, गद्दी छोड़, 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 तानाशाही नहीं चलेगी, 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 तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, वोट चोर, गद्दी छोड़। तो विधायक जी कैंडल लेके खड़े हैं यहाँ पे और कहीं ना कहीं लगातार ये लोग नारे लगा रहे हैं कि वोट चोर गद्दी चोर। देखिए, हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का जो खुलासा किया, लगभग ये मेरे ख्याल तीसरी पीसी थी आज उनकी हरियाणा को लेके, और इसके अंदर लगभग 25 लाख वोटों का जो डुप्लीकेट, सरपंच साहब, डुप्लीकेट है। और मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा घोटाला जो सरकार हमारी केवल जो है 0.8%, 39% कांग्रेस का वोट, 39.8% बीजेपी को वोट, लगभग बराबर वोट मिला है। और जो घोटाला वोटों का निकला है, खुलासा हुआ है, वो लगभग 12.5% का है। और मैं समझता हूँ इसके अंदर बल्लर वोट काफी संख्या में, मैं आपको डिटेल बताऊंगा, जो राहुल गांधी जी ने दी है। देखिए, फर्जी वोट है 25 लाख, 12.5% फर्जी वोट हो गया टोटल वोट का, और डुप्लीकेट वोट है 5,21,619, अवैध वोट है 93,174, बलर वोट है 19,26,351, और 6 नंबर 7 नंबर फार्म का दुरुपयोग किया गया। इसमें जो है ये होता वोट कटवाने का और जोड़ने का, जिसमें आप केवल मतलब बुजुर्गों के वोट जो गलत है वो, और जवान बच्चों के वोट जो 18 साल के हो जाते हैं उनके जुड़वाने का काम इसके तहत होता है। और एक ही फोटो के 233 वोट, जिसमें 233 वोट ऐसे जिसमें मतलब एक जैसे एक कोई मॉडल है, ये जो है ब्राजील की मॉडल, इस मॉडल के 22 जगह फोटो लग रहा है। एक मॉडल का मतलब एक लड़की है जो, उसके 22 जगह, और पूरे हरियाणा में जो है 1,24,177 फर्जी तस्वीरें लगी हुई है, नाम किसी का है और फोटो किसी का है। तो बहुत बड़ी वोट चोरी जो है हरियाणा में की गई और लोकतंत्र की हत्या की गई। और लोकतंत्र की हत्या करके बीजेपी ने इस सरकार को चुराने का काम किया। जो जनता ने मैंडेट दिया था वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में था, लेकिन मशीनी दुरुपयोग और वोट चोरी करके ये सरकार सत्ता में आई है। इसीलिए आज जो है ये लोग जनता की सूझबूझ नहीं ले रहे। आपने देखा यहाँ फ्लड आई, बाढ़ के दौरान मैं आज गया था संत रामपाल महाराज जी का धन्यवाद करने धनाना धाम के अंदर। उन्होंने प्रत्येक गांव में 20-20, 30-30 लाख रुपए के पाइप दिए, मोटरें दी, जबकि सरकार जो है पानी निकासी में विफल रही। आज किसानों को ना खाद मिल रहा ना बीज मिल रहा, तो जो है किसान परेशान है। गरीब लोगों के लगभग 13.25 लाख बीपीएल कार्ड इन लोगों ने काट दिए। गरीब आदमी को जो रोजगार मिलता था मनरेगा बंद कर दी, क्योंकि ये सरकार जो है वो वोट से बनी हुई सरकार नहीं है। जनता ने तो इग्नोर कर दिया था। ये सरकार वोट चोरी की सरकार है।
इसीलिए जो जनता की सुविधा के जो योजनाएं थी, उन योजनाओं, चाहे बीपीएल है, चाहे आयुष्मान कार्ड है, चाहे मनरेगा स्कीम है, वो सारी की सारी ये बंद कर रहे हैं, क्योंकि जनता से इस सरकार को कोई सरोकार नहीं है। और जो है वोट चोरी का खुलासा करने के लिए हम हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इनको बेनकाब किया है। ये पूरे देश में लोकसभा के चुनाव में भी ऐसे ही, महाराष्ट्र का चुनाव में राहुल जी ने खुलासा किया, छत्तीसगढ़ का, तो ये पूरे देश के अंदर वोट चोरी से बनी हुई सरकार है। ईवीएम का दुरुपयोग हो रहा है और हम तो ये मांग करते हैं कि आगे जब भी चुनाव हो, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, ईवीएम बंद हो और जो है हमारा बैलेट पेपर से वोट का चुनाव हो, ताकि जो है जनता जिसको अपना वोट देना चाहती है वो उसका वोट सही जगह पे सही सरकार चुनने के लिए वो अपना मतदान कर सके। विधायक जी, बिहार में चुनाव है और एनडीए जो है बिल्कुल आश्वस्त है और एग्जिट पोल भी जो है एक तरफा दिखा रहे हैं एनडीए, क्योंकि 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए ट्रांसफर किया गया है। लोगों को विकास कार्य कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा सरकार के थ्रू है, तो ये लोग आश्वस्त, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार का मामला है, बिहार के अंदर हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, बड़ी अच्छी पोजीशन जो है इंडिया गठबंधन की है। और एनडीए ने अगर 20 साल में वहाँ कुछ काम किया होता तो आज इन्होंने यूनिवर्सिटियाँ और इनके गिनाने की जरूरत नहीं थी, चाहे पाटलिपुत्र की हो चाहे नालंदा यूनिवर्सिटी की बात हो। 20 साल से ये सत्ता में थे तो इन्होंने क्यों नहीं बनाई, किसने रोका था? तो ये लोग जो है जब चुनाव आता ना, अब बड़ी बड़ी घोषणाएं लेके आ रहे हैं, जो है अमित शाह जी वहाँ जा रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की और कर रहे हैं और बाढ़ से बचाने की बात कर रहे हैं। लेकिन 20 साल से किसकी सरकार थी? इन्हीं की सरकार थी ना। अब लोगों को बरगला के खातों में महिलाओं के 10-10 हज़ार रुपए डाल के एक तरह से वोट खरीदने का काम, वोट चोरी करने का काम ये लोग कर रहे हैं। और हम आज जो है उसी के खिलाफ ये कैंडल मार्च शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये आदेश आया कि आज कैंडल मार्च किया जाए, ताकि देश के अंदर वोट चोरी रुके। और बिहार के अंदर भी जो राहुल गांधी जी ने बड़ा बढ़िया लोगों को खुलासा किया कि भाई आपके वोट की चोरी हो रही है, और बिहार के लोग बड़े जागरूक लोग हैं, मैं समझता हूँ वो चोरी नहीं होने देंगे और इस वोट चोरी से पहले बनी हुई सरकार को बदलने का काम करेंगे। तो आप मान के चलते हैं महागठबंधन पे विश्वास जताएगी बिहार की सत्ता? बिल्कुल, महागठबंधन जो है पूरे बहुमत से जो है सत्ता में बिहार में आए।